अस्सलाम वालेकुम जी। दिस ट्यूटोरियल इज़ अबाउट बिटवाइज़ मैनिपुलेशन। तो इसमें एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा हम बिटवाइज़ ऑपरेटर में देख लेते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास अगर एक नंबर है, मैं कहता हूँ ए, जो कि 5 है, एंड एक नंबर मेरे पास बी है जो कि 6 है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखें तो 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3। तो 5 के लिए कौन कौन से बिट्स ऑन होंगी? 5 के लिए मेरे पास 2 रेज़ पावर 2 वाली ऑन होगी, और 2 रेज़ पावर 1 वाली 0 होगी, और ये वाली बिट ऑन होगी। सो ये 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास। ठीक है, 2 रेज़ पावर 2 मीन्स 4, ये वाली बिट ऑन है, 2 रेज़ पावर 0 वाली 1, तो ये 5 हमारे पास आंसर आएगा। सिमिलरली अगर मैं 6 की रिप्रेजेंटेशन लिखना चाह रहा हूँ बाइनरी में, तो इसमें मेरे पास क्या होगा कि 2 रेज़ टू पावर 2 वाली बिट ऑन होगी, 2 रेज़ पावर 1 वाली ऑन होगी। ठीक है, और बाकी जो बिट्स हैं वो ऑफ होंगी। सो ये मेरे पास 4 प्लस 2, ये 6, ये 6 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं इन दोनों के ऊपर कोई एंड ऑपरेटर, लेट्स सपोज बिट वाइज मैं एंड ऑपरेशन इसके ऊपर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 0 1 0 1 और 0 1 1 0, अगर मैं इनके ऊपर बिट वाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ तो 1 0 0 होता है। ठीक है, 0 1 भी 0, 1 1 1 होगा और 0। तो एंड ऑपरेटर, या और जिस तरह हम देखते हैं कि एंड में हमारे पास अगर दोनों बिट्स ऑन होंगी तो वो ऑन होगी, अदरवाइज ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो बिट वाइज में ये हमारे पास है। अभी अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी में? ये 2 रेज़ पावर 0, 1 और 2। तो ये मेरे पास जो है ये डेसिमल में ये 4 के इक्वल है। अगर मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखूँ तो ये डेसिमल में 4 की रिप्रेजेंटेशन। तो अब मैंने क्या किया, एक मेरे पास वेरिएबल था, एक बी वेरिएबल था, मैंने उसके ऊपर एक एंड ऑपरेशन अप्लाई करवाया और उसका रिजल्ट मेरे पास कुछ आ गया। अब मैं इनका रिजल्ट लेट्स सपोज किसी सी वेरिएबल में स्टोर करवाया, तो सी में मेरे पास 4 स्टोर हो चुका होगा अभी तक। तो ये थोड़ा सा बेसिक है। अब आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि यू नीड टू राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन इंटीजर इनपुट प्रोवाइडेड बाय द यूजर। तो इनपुट कलेक्शन में मेरे पास 3 नंबर है, नम 1, नम 2, नम 3। तो उसमें जो 3 नंबर्स जो हमारे पास हैं वो हम आउटपुट से ले लेंगे। जो हमें सैंपल आउटपुट गिवन है 10, 20 और 30। तो मैं ये ज़्यूम करता हूँ मेरे पास जो नंबर 1 है उसमें हमने ले लिया है, नम 1 में हमने 10 स्टोर कर लिया, नम 2 में मेरे पास 20 स्टोर है, और नम 3 में मेरे पास ये नम 1, नम 2 एंड देन नम 3। तो नम 3 में मेरे पास 30 स्टोर है। अब आगे नंबर अगर हमने ले लिया, उसके बाद जो हमारे पास सबसे पहला काम है वो बिट चेक का हमारे पास टास्क है। डिटरमाइन इफ 8 बिट ऑफ नम 1 इज सेट टू 1 और नॉट, और प्रिंट द रिजल्ट ऑन कंसोल। तो नम 1 मेरे पास 10 है अभी, तो सबसे पहले तो मैं 10 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देख लेता हूँ क्या है। अगर मैं 10 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखूँ, पहले हम कुछ बिट्स बना लेते हैं इधर। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 2 रेज़ पावर 0 है, ये 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 4, 2 रेज़ पावर 5, देन 6 और देन 7। तो अब अगर इसमें मैं 10 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मुझे कौन कौन सी बिट ऑन करनी पड़ेगी इसमें? इसमें मुझे जो 2 रेज़ पावर 3 वाली बिट है, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो 8 मेरे पास यहाँ से आ जाएंगे, और एक 2 रेज़ पावर 1 वाली बिट ऑन कर देता हूँ तो मेरे पास ये 10 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी बिट्स जो है वो ऑफ कर देता हूँ। तो ये जो भी मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है 10 की रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास बाइनरी में। अभी 10 की रिप्रेजेंटेशन मैंने बाइनरी में लिख ली है। अब हमने चेक करना डिटरमाइन इफ द 8 बिट ऑफ नम 1 इज सेट टू 1 और नॉट। तो अब ये जो 8 बिट है अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास जो फर्स्ट बिट है वो 2 रेज़ पावर 0 पे है। ठीक है, ये सेकंड बिट है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8। तो जो 8 बिट है वो मेरे पास 2 रेज़ पावर 7 पे। अब मैंने ये चेक करना है कि ये वाली बिट ऑन है या ऑफ है, ये नम 1 की। ठीक है, नम 1 क्योंकि हमारे पास 10 है तो मैंने उसको लिख दिया हुआ है कि नम 1 की ये मेरे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गई है, और एक्चुअल में वो इंटीजर जो हमारे पास स्टोर था वो 10 था।
अब अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इसकी 8th बिट ऑन है या नहीं, तो मुझे बेसिकली ये इसके साथ कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना होगा। अब इसमें एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसकी 8 बिट जो कि 2 7 वाली बनती है, उसमें मैं एक वेरिएबल लूँ जिसमें मैं सिंपली 120, वो मुझे पता है 2 7 जो होता है 128 होता है, तो 128 लूँ और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊँ और उसके साथ एंड ले लूँ इसका, ठीक है, और उसके ऊपर मैं कोई कंडीशन अप्लाई कर दूँ। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है अल्टरनेटिवली, वो ये है कि हम 2 जो कि 1 होता है, 1 हम लें और हम उसको कितनी दफ़ा शिफ्ट करें कि वो 2 7 वाली बिट पे पहुँच जाए। हम उसे फर्स्ट टाइम शिफ्ट करेंगे, वो इधर आ जाएगा, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 5 टाइम, 6 और 7। सो अगर मैं इसको 7 टाइम शिफ्ट करूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये उस लोकेशन पे पहुँच जाएगा। सो लेट्स सपोज़ अगर मेरे पास नंबर 1 था, अगर मैं उसको 7 टाइम शिफ्ट करता हूँ तो वो नंबर कुछ इस तरह मानिए, जैसे हम शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, तो बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो मेरे पास 0 आ जाएंगे, जो उसकी राइट साइड पे सेट होंगे। ये 1 था पहले, तो अब मैंने जब शिफ्टिंग परफॉर्म की है तो ये 1 के साथ हमारे पास 7 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 ज़ीरोज़ मेरे पास आ गए, ठीक है। तो अब मैं इसको लिखने का सी प्लस प्लस में क्या मेथड है कि हम 1 और लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करेंगे और 7 टाइम्स इसको शिफ्ट करवा दें, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 होता है, अगर हम उसको 7 टाइम्स शिफ्ट करें तो ये हमारे पास उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर इसका मैं एंड ले लूँ इस नंबर के साथ 10 के साथ, अगर इसके ऊपर मैं इसका एंड ले लूँ, क्योंकि एंड में वो पता है अगर हमारे पास दोनों बिट्स 1 होंगे तो फिर हमारे पास आंसर 1 आएगा, अदरवाइज वो 0 रहेगा। तो अगर मैं इन दो नंबर्स का एंड लूँ तो हमारे पास क्या होगा, num1, और मैं एंड ऑपरेटर अप्लाई कर देता हूँ इसका, किसके साथ, 1 को मैं 7 टाइम शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। सो जैसे ही हमने इसके ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई किया है तो इसमें होगा क्या कि जैसे ये एक्सप्रेशन कंप्यूट होगा तो इसमें जो हमारे पास ये जो 1 को हमने 7 टाइम शिफ्ट किया हुआ है ये वाली बिट, और नंबर 10 की जो हमारे पास बिट है, क्योंकि ये 1 है और ये 0 है, तो इसके दरमियान जब भी हम एंड लेंगे तो वो 0 कंप्यूट होकर हमारे पास आंसर आएगा। तो इस बिट का आंसर हमारे पास कंप्यूट होकर 0 आएगा, और बाकी बिट्स हमें पता है कि 1 को हमने 7 टाइम शिफ्ट किया, तो राइट साइड पे जितनी भी बिट्स हैं वो सब 0 है मेरे पास। तो उसका एंड मैं जब भी लूँगा तो वो सारा मेरे पास 0, सारी बिट्स हैं वो 0 हो जाएंगी, जो हमारे पास आंसर कंप्यूट होगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका आंसर मेरे पास डबल, अगर इस एक्सप्रेशन का आंसर मेरे पास डबल इक्वल टू 0 आ जाता है तो देन मुझे क्या करना है, तो अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो उसमें ये हो जाएगा, अगर ये इक्वल टू 0 है और ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो मुझे पता है कि उसकी बिट नॉट सेट, तो ये नॉट सेट आ जाएगा। और इन अदर केस कि अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं आता, तो उसका मतलब ये कि हमारी जो बिट है वो सेट है, ठीक है। सो इसको भी हम करके भी देख लेते हैं कंपाइलर पे। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास इस टाइम अगर हम देखें तो 3 नंबर्स हमें लेने हैं, एक इंट num1 है, num इक्वल टू जो कि 10 के इक्वल है, देन इंट num2 है हमारे पास जो कि इक्वल टू 20 है, एंड देन वी हैव num3 जो कि इक्वल टू 30 है, ठीक है। और फर्स्ट टास्क में हमने जो मैनिपुलेशन करनी है वो नंबर 1 पे करनी है, तो नंबर 1 की हमने 8th बिट चेक करनी है। तो जो एक्सप्रेशन हमने इसके लिए कैलकुलेट किया है उसको हम किसी न किसी स्ट्रिंग टाइप में स्टोर करवाते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम जो हमारा रिज़ल्ट है वो बिट सेट है या नॉट सेट है। तो उसमें अगर हम देखें तो हमने क्या अभी तक कैलकुलेट किया कि हम नम को हमने एंड ऑपरेटर लगाया, नम एंड, और 1 को हमने 7 टाइम शिफ्ट किया है लेफ़्ट साइड पे, तो 1 के आगे हम बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर लेफ़्ट शिफ्ट यूज़ करेंगे, और आगे हमारे पास जो 7 है उसको हम किसी कांस्टेंट में स्टोर करवा लेते हैं, कांस्टेंट, तो शिफ्ट 7 के नाम से हम वेरिएबल बना लेते हैं और उसको हम 7 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं और फिर हम उसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी, ताकि हम मैजिक नंबर कोई भी नंबर डायरेक्ट अपने प्रोग्राम में यूज़ ना करें, हम उसको कांस्टेंट डिक्लेयर करके यूज़ करें। तो ये एंड ऑपरेटर हम यूटिलाइज़ करेंगे इसके दरमियान नंबर 1 और 1 को हम 7 टाइम शिफ्ट करेंगे। तो उसके बाद हम ये चाह रहे हैं जैसे ही हमारा ये वाला एक्सप्रेशन कंप्यूट हो जाए तो उसके बाद हमारे पास क्या हो कि हम ये चेक कर लें क्या हमारा जो नंबर है वो इक्वल टू 0 है या नहीं।
अगर तो वो डबल इक्वल टू ज़ीरो के आ जाता है और ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है, ठीक है। देन हमें क्या करना है, कंडीशन ट्रू होने पे हमें प्रिंट करवा देना चाहिए कि बिट नॉट सेट। ओके, बिट सेट का मतलब ये होता है कि बिट जो है वो हमारी ऑन है, ठीक है। तो बिट नॉट सेट, और अगर हमारे पास वन आ गया, अगर हमारे पास कोई आंसर आ जाता है, लेट्स सपोज 2⁻7 अगर वाली बिट ऑन होगी हमारे पास, तो उसका आंसर 128 आएगा। तो अगर ये आंसर कोई ज़ीरो के अलावा कुछ होगा तो इसका मतलब ये कि बिट सेट है हमारी, ठीक है। तो हम ये प्रिंट करा देते हैं बिट सेट, ठीक है। और देन हम सेमीकोलन यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये कंप्यूट होगा एंड देन हम उसका नंबर वन के साथ एंड ले लेंगे, और जैसे ही हम एंड ले लेंगे तो ये इक्वालिटी चेक लगेगा, और उसके बाद हमारे पास येस और नो की फॉर्म, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इसको हम प्रिंट करवा देते हैं सी आउट करके एंड देन देख लेते हैं हमारा क्या आंसर आता है इसमें। सो अभी इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया कि बिट नॉट सेट। नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है उसमें हमें बिट मैनिपुलेशन से रिलेटेड है। उसमें मैं बताया हुआ है कि फ्लिप दी 14th बिट। सो जो 14th बिट है, फ्लिप दी 14th बिट ऑफ नम 2 आफ्टर दिस ऑपरेशन प्रिंट द मॉडिफाइड इंटीजर। सो जो 14th बिट होगी उसको हमें फ्लिप करना है, और जो मॉडिफाइड इंटीजर होगा उसको हमने प्रिंट आउट करना है। सो नम 2 में हमारे पास जो स्टोर था वो 20 स्टोर था नम 2 में। तो हम इस तरह करते हैं, पहले कुछ 14 बिट्स इधर बना लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। तो ये सिमिलरली 2⁻0 1 2 3 और करते करते हम 2⁻13 तक यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है तो 14th बिट में मेरे पास ये 13 आ रहा होगा, 2⁻13। अब अगर मैं 20 नम 2 को बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं, तो नम 2 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, नम 2 मेरे पास 20 है, तो 20 की रिप्रेजेंटेशन मेरे पास क्या होगी। 20 की रिप्रेजेंटेशन अगर मैं देखूँ तो 2⁻4 वाली बिट एक मुझे ऑन करनी होगी, यहाँ से 16 मेरे पास आ जाएंगे, और एक 2⁻2 वाली बिट में ऑन करता हूँ तो 4 मेरे पास यहाँ से आ जाएंगे। तो 16 की जो 16 + 4 20 हो जाएगा। तो 20 की रिप्रेजेंटेशन मेरे पास कुछ ऐसी होगी, और ये बाकी सारे यहाँ पे जितने भी हैं वो ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो 20 की रिप्रेजेंटेशन जो मेरे पास बाइनरी में होगी वो 2⁻4 16 है, एंड देन इसमें हम 2⁻2 जो 4 है वो वाली बिट ऑन होगी, ठीक है जी। तो ये मेरे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गई 20 की। अब हमने जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि 14th बिट ऑन है या 14th बिट हमने चेक करनी है, हमने फ्लिप करना है 14th बिट को। तो 14th बिट मेरे पास ये बनती है 2⁻13 वाली। अब अगर मैं इसको फ्लिप करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे इस केस में हमारे पास ये ज़ीरो है, ज़ीरो तो इसको 1 हो जाना चाहिए। अब जो हम नम 2 के साथ जो भी हम कोई ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, और हमने दूसरा नंबर कौन सा यूज़ करें, उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम जो 1 है उसको शिफ्ट कर देते हैं 13 टाइम्स, ताकि हमारे पास कुछ ऐसा नंबर है कि यहाँ पे 1 हो, ठीक है, और बाकी उसकी जितनी भी बिट्स हैं, जो 13 बिट्स हैं वो ज़ीरो होंगी, ठीक है। कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी हमारे पास। 13 बिट्स ज़ीरो हो जाएंगी, और जो ये वाली सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 होगी। तो अब इसमें एक ऑप्शन तो ये कि हम डायरेक्ट ही एक वेरिएबल लें, उसमें हम 2⁻13 के इक्वल जो भी इंटीजर वैल्यू आ रही है उसको रखवा दें, और उसके साथ हम ऑपरेटर अप्लाई कर दें। और दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि हम लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। 1 को, ये 1 2⁻0 पे होता है, ठीक है। तो हम इसको 13 टाइम, जैसे हमने लास्ट टाइम 7 टाइम शिफ्ट किया था, हम 13 टाइम शिफ्ट करेंगे। करते करते हमारा जो 1 है वो इधर आ जाएगा, और बाकी सारी जो बिट्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, और वो हमारे पास जो है वो ये कुछ नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको फ्लिप करवाना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इनका और ऑपरेटर लेता हूँ, ऑपरेटर में अगर मैं और यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो और में मेरे पास क्या होगा, जब ये ज़ीरो होगा, 0 1 का अगर हम और लेंगे तो वो तो 1 आ जाएगा, ठीक है, फ्लिप हो जाएगी। लेकिन अगर इन केस यहाँ पे 1 होता, इस जगह पे 1 होता, तो फिर 1 1 का और तो 1 होता है, तो वो फ्लिप ही नहीं होगा, इसलिए हम और ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नॉट ऑपरेटर की बात करूँ, ठीक है, तो नोट में भी अगर हम नोट करेंगे ये तो 0 से 1 हो जाएगा, या 1 होगा 0, लेकिन उसमें बाकी सारी जो बिट्स हैं वो भी इन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। कोई 1 है तो वो 0 हो जाएगी, 0 वाली 1 हो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों हम नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे हमें एक XOR ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, जिसका हमारे पास सिंबल कुछ इस तरह का होता है।
ठीक है? तो हम XOR ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। XOR ऑपरेटर क्या करता है कि अगर 0 1 है तो उसको वो XOR ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 1 आएगा, ठीक है? तो 1 1 होगा तो उसको वो 0 कर देगा। तो ये बेसिकली आपकी जो नंबर होगा उसको जो भी 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, ठीक है? तो अब हम सिंपली हमारे पास इसका जो सिंटैक्स बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा सी प्लस प्लस में कि num2 जो हमारे पास होगा उस पे हम ये XOR ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और ये 1 को हम 13 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा और इस पे हम XOR ऑपरेटर यूज़ कर देंगे। तो इससे ये होगा कि हमारी जो ये 14th बिट है वो फ्लिप हो जाएगी और उसके बाद जो है ना हम इसको प्रिंट करवा देंगे मॉडिफाइड इंटीजर को। तो इसको भी हम कोड करके देख लेते हैं। अगर हम इसका रिज़ल्ट देखना चाहें, अगर हम और ऑपरेटर अप्लाई करते हैं num2 पे, ठीक है? num2 पे और ये जो हम 1 को 13 टाइम्स शिफ्ट कर रहे हैं, उस पे अगर हम और ऑपरेटर अप्लाई करें, XOR ऑपरेटर, तो उसका जो रिज़ल्टेंट हमारे पास आना चाहिए, जो 0 1 होगा उसको वो 1 करता है, ठीक है? और ये 2^4 वाली बिट अगर इसके नीचे भी 0 आ रहा है, तो ये वाली बिट 1 होगी और देन सिमिलरली 2^2 वाली जो बिट है, उसका जब हम 0 के साथ लेंगे तो वो 1 होगी। बाकी सारी 0 0 होंगी, ठीक है? सो इसमें ये सारे ज़ीरोज़ आ जाएँगे और ये 0 0 हो जाएंगे। तो अगर हम इसका रिज़ल्ट कंप्यूट करेंगे तो 2^13 को प्लस हम करेंगे, प्लस 2^4 है वो 16 है एंड देन प्लस 2^2 जो है वो 4 है। तो ये 2^13 प्लस 20 करेंगे तो हमारे पास 8 2 1 2 इस तरह का कुछ आंसर आ जाएगा जो कि हमने आउटपुट में डिस्प्ले करवाया। तो अगर मैं इसका कोड नेक्स्ट जो हमारा सेकंड टास्क था उसमें हमने num2 को देखा है किस तरह हम XOR ऑपरेटर यूज़ करेंगे और 1 को हम 13 टाइम्स लेफ़्ट शिफ्ट करके तो हम उसको मैनिपुलेट करेंगे num2 को। तो इसका हम कोड ज़रा देख लेते हैं अभी। सो जस्ट लाइक num2 को हम अपडेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे num2 और इसके साथ हम XOR ऑपरेटर का साइन यूज़ करेंगे और देन हमने इसको शिफ्ट करना है, 1 को हमने शिफ्ट करना है 13 टाइम्स, ठीक है? ताकि 14th जो बिट है वो हमारी फ्लिप हो जाए। सो अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे 13 को यूज़ नहीं करूँगा, उसके लिए मैं सेम जो हमारा है कोडिंग कन्वेंशन है कि मैजिक नंबर हमने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, तो मैं शिफ्ट 13 कर देता हूँ इधर। और हमारा जो कॉन्स्टेंट हमेशा अपर केस में होता है तो इसलिए शिफ्ट 13 और 13 से हम इसको इनिशियलाइज़ करेंगे और देन हम इसको एज इट इज़ यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो शिफ्ट 13 को मैं यूज़ करूँगा तो नंबर 2 हमारा उसकी 14th बिट होगी वो हमारे पास स्लिप हो जाएगी और हम इसको सी आउट करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा। सो जैसे ही हम इसको आउटपुट कराएंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो हमने कंप्यूट किया वो 8212 आना चाहिए। तो देख लेते हैं कि हमारे पास सेम ही आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है उसमें हमें कहा गया है टर्न ऑन द 20th बिट ऑफ द मॉडिफाइड num2। तो num2 को जो हमने मॉडिफिकेशन की है उसकी 20th बिट को हमने ऑन करना है, इंश्योर इट इज़ सेट टू 1 आफ्टर दिस ऑपरेशन प्रिंट द मॉडिफाइड इंटीजर। तो num2 को हम देख लेते हैं। अभी तक जो num2 में हमने मॉडिफिकेशन की थी इसको हमने num2 में स्टोर करवा लिया था। स्टोर करवाने के बाद जो हमारे पास आ रहा था वो एक 2^13 वाली बिट हमारे पास ऑन थी, 2^4 वाली ऑन थी और 2^2 वाली बिट ऑन थी, बाकी सारी ऑफ थी। सो अगर मैं आगे फर्दर आगे मूव करता हूँ तो मेरे पास ये सारी बिट्स जो हैं वो ऑफ हैं, 2^14 15 16 17 18 एंड 19। तो ये 2^19 वाली बिट है यहाँ पे मेरे पास 0 है, ठीक है? सो अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि 2 जो 19 वाली बिट है जो कि 20th प्लेस बनती है क्योंकि 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 2 0 से स्टार्ट होता है तो इसलिए 20th बिट हमारे पास ये वाली बनती है जो कि 2 19 है, ठीक है? अगर मैं इसको ऑन करना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली ये करना है कि num2 हमारे पास करंटली ये है जिसकी हम 19 बिट को ऑन करना चाह रहे हैं। तो मैं ये करता हूँ सिंपली 1 लेता हूँ और उसको मैं लेफ़्ट शिफ्ट करवाता हूँ 19 टाइम्स। सो 1 को अगर मैं लेफ़्ट शिफ्ट करवाता हूँ 19 टाइम्स तो इसका क्या मतलब है कि ये 1 है मेरे पास 2^0 पे, अगर मैं इसको 19 टाइम्स शिफ्ट करवाऊँ तो ये 2^19 पे 1 आ जाएगा और बाकी सारे उसमें 0 0 आ जाएंगे, ठीक है? जितने भी होंगे सारे इसमें 0 0 आ जाएंगे अप टू 2^0 तक, ठीक है? सो इसमें जब बाकी सारे 0 0 आ जाएंगे तो सिर्फ मेरे पास ये 2^19 वाली बिट ऑन होगी। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो मैंने नंबर बनाया 2^19 वाला 1 है और बाकी सारे 0 0 हैं,
इसका मुझे कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करना चाहिए नम टू के साथ कि जो मेरी ये वाली बिट है वो 2 19 वाली बिट वो ऑन हो जाए। तो अगर मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा ये तो ऑलरेडी ऑफ है, तो वो 0 1 अगर हम करेंगे तो वो ऑफ रहेगा। तो और वाला ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिट वाइज और अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो 19 बिट है वो 0 है, और अगर हम टू ये वाली शिफ्टिंग अप्लाई करके उसका और ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो मॉडिफाइड नंबर आएगा उसकी 19th बिट जो है वो ऑन हो जाएगी। सो इसको अभी हम ट्राई भी कर लेते हैं साथ ही। तो 20th बिट के ऊपर जो हमने इंश्योर करना है कि उसकी जो 20th बिट है वो 1 है, तो उसके लिए जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था वो ये था कि हम num 2 के ऊपर और ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और इसके साथ जो है वो 1 को हम शिफ्ट करेंगे, लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे 19 टाइम्स। ठीक है, तो अब 19 को क्योंकि हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो इसके लिए हम ये कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास शिफ्ट 19 हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसको 90 से इनिशियलाइज़ करेंगे और देन सेम हम इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे यहाँ पे 19 की जगह पे। तो शिफ्ट 19 हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, और num 2 को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, num 2 में इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और अब हम इसको सी आउट करके देख लेते हैं कि क्या ये हमारी आउटपुट के साथ मैच कर रहा है नहीं। तो यहाँ पे एंड लाइन भी यूज़ कर लेते हैं। सो ठीक है, ये हमारी आउटपुट के साथ मैच कर रहा है, तो जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था वो ठीक है। टास्क है उसमें अगर मैं देखूँ तो 19 बिट हमने मॉडिफाई कर ली है। अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवाने हैं। मल्टीप्लाई द नम 3 बाई 8 यूजिंग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। आफ्टर दिस ऑपरेशन प्रिंट द मॉडिफाइड इंटीजर। सो नम 3 में मेरे पास क्या है, नम 3 में मेरे पास 30 है जी, हमने जो हमें यूज़र इनपुट गिवन है। तो 30 के ऊपर हमने क्या करना है, 30 नम 3, जो 30 की अगर मैं रिप्रेजेंटेशन बनाऊँ बाइनरी में तो ये है जी 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ पावर 5। सो अगर 30 है तो 2 रेज़ पावर 4 16 वाली बिट ऑन कर लेता हूँ, 2 रेज़ पावर 3 8 वाली बिट ऑन कर लेता हूँ, 16 प्लस 8 हमारे पास हो जाएगा 24, एंड देन 2 रेज़ पावर 2 वाली बिट ऑन कर लेता हूँ, 2 रेज़ पावर 2 मीन्स 4, एंड देन 2 रेज़ पावर 1 वाली। सो अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास 30 हो जाएगा और बाकी ज़ीरोज़ होंगे। सो 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, सो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 30 के। सो 30 हमारे पास आ चुका। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो नंबर 3 है जो कि 30 है, इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। ठीक है, अगर हम लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर की बात करें तो अभी तक हमने लेफ़्ट शिफ्ट को यूज़ किया है। अगर हमने 8 से मल्टीप्लाई करवाना है, जब भी हम एक दफ़ा शिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं ना, जैसे लाइक 2 रेज़ पावर 0 है जो कि हमारे पास 1 होता है। ठीक है, 2 रेज़ पावर 1, देन 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 4। तो अगर हम लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि ये 1 था तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक और शिफ्ट करते हैं, ये 2 था तो ये 4 हो जाएगा। अगर हम एक और शिफ्ट लेते हैं तो हमारे पास ये 4 था तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 को अगर मैं 3 टाइम्स शिफ्ट करूँ, 1 2 एंड 3, 1 को अगर मैं 3 टाइम्स शिफ्ट करूँ तो हम 8 पे पहुँचते हैं। ठीक है जी। सो अगर मैं हमारे पास जो नंबर है नम 3 मेरे पास 30 है, अगर इसको मैं 3 टाइम्स शिफ्ट कर दूँ तो हमारे पास क्या होगा, वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, हमने इसको करना है मल्टीप्लाई नम 3 बाई 8 यूजिंग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सो अगर मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, रीड्रॉ करता हूँ, ये जो मेरे पास नंबर 30 है, अगर इसको मैं 3 टाइम्स शिफ्ट करने के बाद दोबारा रीड्रॉ करता हूँ तो हमारे पास इसमें 4 वंस है, 1 2 3 4, और अगर मैं इसको 3 टाइम्स शिफ्ट करता हूँ जो 4 वाली बिट है वो 7 पे आ चुकी होगी। तो मैं रीड्रॉ करता हूँ इसको, 2 रेज़ पावर 0, 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
सो ये अभी जो 2 रेज़ पावर 1 पे मेरे पास जो बिट ऑन है, अगर मैं 2 रेज़ पावर 4 पे जो बिट ऑन है मेरे पास, यहाँ पे जो ऑन थी, अगर मैं इसको 1 शिफ्ट करूँ तो वो 5 पे चली जाएगी, सेकंड टाइम शिफ्ट किया 6 पे, थर्ड टाइम शिफ्ट किया 7 पे। सो ये जो सबसे पहले वाली मेरे पास बिट होगी 2 रेज़ पावर 7 पे आ जाएगी, उसके बाद जो फॉलोइंग बिट्स हैं ये 2 रेज़ पावर 6 पे, 5 पे, 4 पे, और इसके बाद जो बाकी हैं वो सारी हमारे पास ये ज़ीरो ज़ीरोज़ हो जाएंगी, क्योंकि शिफ्टिंग के बाद हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट जो राइट साइड पे है वो ज़ीरोज़ आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे ज़ीरोज़ आ जाएंगे, अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो राइट साइड पे ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूँ तो हमने बेसिक नंबर 38 को मल्टीप्लाई करवाना था 8 के साथ, तो अगर हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 240 आना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसको शिफ्ट किया है, मैं देखता हूँ क्या इसका आंसर 248 आता है। तो अभी हम इसको कंप्यूट कर लेते हैं। ये बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन है 128 होगा, 2 रेज़ टू पावर 7 128 होता है, देन 2 रेज़ टू पावर 6 जो होता है वो 64 होता है, देन 2 रेज़ टू पावर 5 इज़ 32, देन 2 रेज़ टू पावर 4 इज़ 16 एंड ओके। सो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। सो अगर हम इनको ऐड करें तो ये मेरे पास 96 हो जाएगा, और 96 और 16 ये 112 हो जाएगा, ठीक है। और 112 और 128 अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0 एंड देन 4 एंड देन 2, तो ये मेरे पास 240 आ गया। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने जो भी हमारे पास नंबर है उसको हमने 3 टाइम्स शिफ्ट कर देंगे। अगर हम लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है उसमें हम करना चाह रहे हैं डिवाइड द मॉडिफाइड नम 3, जो कि हमारे पास 240 हो चुका है इस टाइम, बाय 4। हमने अगर 4 से डिवाइड करना है तो हमें राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करना है। राइट शिफ्ट करने से हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो नंबर है, अगर हम एक दफ़ा राइट शिफ्ट करेंगे तो नंबर 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब हम ये क्या करते हैं कि ये जो मेरे पास 2 रेज़ पावर 7 पे था, इसको हम 2 शिफ्ट करते हैं राइट। तो अगर मैं इसको फर्स्ट टाइम शिफ्ट करूँगा तो 2 रेज़ पावर 6 पे आ जाएगा, सेकंड टाइम शिफ्ट करूँगा तो 2 रेज़ पावर 5 पे आ जाएगा, ठीक है। सो 2 रेज़ पावर 5 पे मेरे पास ऑन होगी बिट, 2 रेज़ पावर 4 वाली ऑन होगी, 2 रेज़ टू पावर 3 वाली ऑन होगी, और 2 रेज़ टू पावर 2 वाली बिट अब ऑन होगी, और बाकी उससे पहले 2 रेज़ पावर 1 वाली भी ऑफ है, और 2 रेज़ ये दोनों ऑफ है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 बिट्स ही ऑन थी। तो जो सबसे पहले वाली थी वो 2 रेज़ टू पावर 5 पे शिफ्ट हो गई है, तो कॉन्सिक्वेंटली बाकी सारी भी हमारे पास राइट शिफ्ट हो गई। 2 रेज़ टू पावर 5 मेरे पास होता है 32, प्लस 2 रेज़ पावर 4 इज़ 16, देन 2 रेज़ पावर 3 इज़ 8 एंड देन 2 रेज़ पावर 2 इज़ 4। सो अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये मेरे पास 48 हो जाएगा, एंड 48 प्लस 8 56, एंड देन 56 प्लस 4 इज़ 60। सो 60 मेरे पास आंसर आएगा। सो अगर मैं 240 को डिवाइड करता हूँ 4 के साथ, वैसे भी मैथमेटिकली अगर हम देखें 240 को डिवाइड करें हम 4 के साथ तो हमारे पास आंसर 60 आता है। सो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको राइट शिफ्ट करना है 2 टाइम, जो हमारा नम होगा नम 3, हमने इसको राइट शिफ्ट करना है 2 टाइम्स, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा इसका। तो इसको भी हम नंबर 3 को हमने देखा है कि नंबर 3 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया है वो ये कि हम लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे इसको 3 टाइम्स, ठीक है जी। तो लेफ़्ट शिफ्ट अगर हम इसको 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास जो है वो नंबर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको नहीं यूज़ करते, हम अपना जो कांस्टेंट है इसको 3 से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं इसको, और इसका नाम हम रख लेते हैं शिफ्ट 3 के नाम से, और इसको 3 से इनिशियलाइज़ करते हैं और फिर हम इसको यूज़ कर लेते हैं इधर शिफ्ट 3। तो अब हम इसको राइट जो लेफ़्ट शिफ्ट किया उससे ये नंबर मल्टीप्लाई हो गए 8 के साथ। सिमिलरली अगर मैं नंबर को इसको हम सी आउट भी करवा लेते हैं नम 3, और इसके बाद अब हम इसको 4 से अगर हमने डिवाइड करना है तो हमें क्या करना होगा, इस नंबर को राइट शिफ्ट करवाना होगा। सो राइट शिफ्ट करवाना है हमने 2 बिट्स। सो उसके लिए हम दोबारा इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, और ये शिफ्ट 2 के नेम से इसको 2 से इनिशियलाइज़ कर देंगे, और देन हम इनको शिफ्ट 2 को इधर यूज़ कर लेंगे, ठीक है।
और एंड में हम इसको सी आउट करके देख लेते हैं। सो जो हमने थ्योरी में भी कंप्यूट किया था, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 240 आता है, और देन अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें हमारे पास 60 आंसर आता है। तो इस तरह हमने अपना जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे उनको हमने कोडिंग में इसमें यूटिलाइज़ कर लिया। ठीक है जी, थैंक यू।